हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी रूम। मेरा नाम अंशु पंडित है, मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर हूँ। और इस वीडियो में हम लोग वही चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1, दैट वाज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पार्ट 2। तो अगर आप यहाँ पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक, शेयर एंड कमेंट टू दिस चैनल एंड शेयर इट विद अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर नंबर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पार्ट 2। ओके, लेट्स गो। सो हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स। सो जैसे हमने पहले बात की थी कि अराउंड 450 फैमिलीज हैं पालमपुर, जो इमेज हमने एक हाइपोथेटिकल लैंड, एक हाइपोथेटिकल विलेज हमने जो डिसाइड किया था, तो उसके अंदर 150 जो फैमिलीज हैं वो लैंडलेस हैं। और देन जो स्मॉल प्लॉट्स हैं जिनके लाइक 2 हेक्टेयर्स वगैरह, तो वो हो गए 240 फैमिलीज। एंड मीडियम से लार्ज के जो हैं दे आर अराउंड 60 फैमिलीज। सो ऐसे करके अराउंड 450 फैमिलीज हैं पालमपुर में। सो लैंडलेस हो गई, यूजुअली वो लोग होते हैं जो वर्क करते हैं दूसरों के फार्म्स में एज लेबरर्स। ठीक है, तो सम इवन माइग्रेट टू, लाइक ये हो गए मोस्टली लेबरर्स। ओके, जो दूसरों के एरियाज में जाकर के, फार्म्स में जाकर के वर्क करते हैं। सम इवन माइग्रेट टू फाइनल वर्क आउटसाइड द विलेज इन सिटीज एक्सेट्रा। सो स्मॉल प्लॉट्स हो गए कौन से, डज नॉट ब्रिंग एनी इनफ इनकम फ्रॉम फॉर द फैमिली, द प्लॉट इज इनफ टू फीड द फैमिली बट नथिंग एल्स। तो इससे सिर्फ जो उनकी फैमिली का जो होता है सिर्फ उतना ही सर्वाइवल ही एक तरीके से हो पाता है। ठीक है, एंड देन मीडियम एंड लार्ज प्लॉट्स इन पालमपुर, देयर आर 60 families of medium and large families who cultivate more than like 2 hectares of land. So a few of the large farmers have लैंड एक्सटेंडेड ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर। सो जो ये मीडियम एंड लार्ज प्लॉट्स हैं, अराउंड 60 फैमिलीज है जैसे हमने पहले बात की थी, जो कि 2 हेक्टेयर से लेकर के 10 हेक्टेयर के बीच में पड़ते हैं। सो लार्ज फैमिलीज जो हैं, फार्मर्स जो हैं, उनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भी हैं। सो दिस इज आर द लाइक गुड वाले जो प्रॉस्परस वाली फैमिलीज हैं उसमें बिलोंग करते हैं। सो 450 फैमिलीज, 150 फैमिलीज लैंडलेस, 240 आर द स्मॉल प्लॉट्स वन, एंड मीडियम एंड लार्ज आर द 60 फैमिलीज। ओके, लेट्स मूविंग अहेड। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, वी हैव टू बी वेरी अटेंटिव इन दिस, दैट इज कि क्यों, वाई डू सो मैनी फैमिलीज ऑफ फार्मर्स कल्टिवेट सच स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। क्यों बहुत सारी फैमिलीज जो है फार्मर्स की, वो इतने छोटे छोटे लैंड्स जो हैं उसमें क्यों कल्टिवेट करते हैं। रीजंस कुछ ऐसे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लैंड इज इन दी हैंड्स ऑफ फ्यू बिग फार्मर्स। ठीक है, सो वाइल द रिमेनिंग इज डिवाइडेड बिटवीन द सेवरल स्मॉल फार्मर्स। तो होता क्या है, जो बड़ा वाला जो पार्ट होता है, जो बड़ा फार्म का एरिया होता है, वो मोस्टली बिग फार्मर्स के पास होता है। तो जो स्मॉल फार्मर्स के पास में कुछ कुछ स्मॉल प्लॉट्स ही रह जाते हैं। ठीक है, एंड द सेकेंड इज द लैंड इज डिवाइडेड व्हेन इट इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट। सो बिकॉज इसलिए क्योंकि जब एक फैमिली में सपोज फार्मर के 2-3 बच्चे ऐसे हैं, तो फिर उसका जो पार्ट है, जो उसका पूरा लैंड का एरिया है, वो उसके 2-3 बच्चों में बढ़ जाएगा, है ना। तो ऐसे करके होता ये है कि लाइक सबसे पहले इसके पास इतना लैंड था, एंड देन उनके जो 3 बच्चे हुए तो उसमें वो लैंड जो है वो बट गया। सो इस वजह से जो पूरा वो है वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, मूविंग अहेड। हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब क्वेश्चन है कि कौन लेबर प्रोवाइड करेगा। सो एज वी कैन सी हियर द स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं अपनी फैमिलीज के साथ कल्टिवेट करते हैं अपने खुद के लैंड पर। ठीक है, दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर द फार्मिंग देमसेल्व्स। और जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स वगैरह जो होते हैं वो हायर करते हैं दूसरे लेबर्स को वेजेस पर। एज वी कैन सी दे हायर लेबर्स फॉर वेजेस और टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स, उनके फील्ड पर वर्क करने के लिए। ठीक है, और जो फार्मर लेबर्स जो वो होते हैं वो लैंडलेस फैमिलीज के होते हैं, या फिर फैमिलीज होती हैं जो बहुत स्मॉल प्लॉट्स पे कल्टिवेट कर रही होती है। तो अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर्स डू नॉट हैव द राइट ओवर द लैंड। जो ये फार्म लेबर्स होते हैं उनके पास राइट नहीं होता है किसी भी तरीके का उस लैंड के ऊपर। ठीक है, एंड दे आर पेड वेजेस, इधर लाइक वेजेस जो होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं, या तो ये कैश हो जाएगा या फिर इट इज़ इन काइंड। सो 2 तरीके के होते हैं वेजेस का जो क्राइटेरिया है उनका मिलने का, तो दैट इज़ इन कैश और काइंड। और वो फिर रीजन्स और क्रॉप्स के बेसिस पे डिफर भी हो सकता है। सो एज वी कैन सी हियर कि हु विल प्रोवाइड द लेबर। अगर स्मॉल फार्मर्स हैं तो वो अपने फैमिलीज के साथ जो है वो खुद ही कल्टिवेट कर लेते हैं अपने पूरे लैंड के ऊपर। ठीक है, लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो वेजेस पर डिपेंडेंट रहते हैं। दैट कुड बी इन टर्म्स ऑफ कैश और काइंड जो है, और वो किसको देते हैं, वो हायर करते हैं कई सारे लेबरर्स को, पर उनके पास कोई राइट नहीं होता उस उनके मीडियम और लार्ज फार्मर्स के जो लैंड है उस पर। ठीक है, और वो उनको वर्क करना होता है इस बेसिस पर जो कैश और काइंड का बेसिस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो वाई आर द फार्म
लेबरर्स पुअर। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि फार्म लेबरर्स जो होते हैं उनके पास कोई राइट नहीं होता लैंड के ऊपर, ठीक है। दे हैव नो राइट ऑन द लैंड, ओके। एंड कीप दीज नंबर्स इन माइंड, बिकॉज ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जैसे आप देख रहे हैं अभी हम पढ़ रहे हैं, वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में आपके टर्म पेपर में आ सकता है। सो द मिनिमम वेज सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹300। जो मिनिमम वेज सेट है दैट इज ₹300, ओके, पर डे। बट फार्मर्स जो ऑफन वर्क फॉर अराउंड लाइक ₹160। सो जो मिनिमम वेज है वो है ₹300, लेकिन जो फार्मर्स हैं वो मोस्टली वर्क करते हैं अराउंड ₹160 पर, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिशन होता है वर्कर्स पर कि एग्री करने के लिए कि इस वेज पर वो वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। सो मिनिमम वेज से भी उनको कम मिलता है फार्मर्स को। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। सो द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब हुआ क्या, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं दे बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स। वो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो बहुत सारा जो मनी जो है फार्मर्स, बड़े फार्मर्स होते हैं उनसे पैसे मांगते हैं, या विलेज मनी लेंडर से या ट्रेडर से, और वो उनको फिर किस रेट पर मिलता है, बहुत हाई रेट पर मिलता है। जो इंटरेस्ट होता है उनका वो बहुत हाई होता है। और सेकंड, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उन लोगों के लिए उस अमाउंट को पे करना, क्योंकि वापस से पे करना, बिकॉज वो जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता ही जा रहा होता है, और वो अमाउंट छोटा सा भी अमाउंट है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए रिपे करने के लिए। अब मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के पास क्या होता है, उनके पास बहुत सेविंग्स होती हैं, जिससे कि वो अपना जो ये कैपिटल वगैरह जो है वो आराम से अरेंज कर पाते हैं। सो दिस इज़ वॉट द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग का जो क्राइटेरिया वो ये है कि स्मॉल फार्मर्स के साथ ये होता है कि उनको बहुत सफ़र सा करना पड़ जाता है, बिकॉज भले वो थोड़े से एरिया को लेने के लिए भी जो लोन वगैरह लेते हैं वो बहुत हाई इंटरेस्ट में लेते हैं, मिलता है उनको, और वो बहुत डिफिकल्ट होता है उनके लिए पे करने के लिए। लेकिन जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके पास ऑलरेडी बहुत कैपिटल जो सेविंग्स वगैरह होती हैं, तो वो कैपिटल जो भी चीज़ें हैं वो बहुत आराम से अरेंज कर पाते हैं। देन होमवर्क क्वेश्चन। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस बहुत आप ध्यान से देखिए, इट कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू एवरीवन। सो देयर आर मेनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एज फार्म लेबरर्स इन द विलेजेस, whereas the opportunities of work are limited. They belong to either landless laborers or small farmers. We can see here they are small farmers, and they are paid low wages and lead a difficult life. Contrast to the labor, land is a scarce factor of this everything that we are talking about, this production. So cultivated जो land area है वो moreover even the existing land is distributed unequally, you can think right है, unequally among the people engaged in farming. तो होता क्या है, इस स्टोरी के से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो लोग हैं वो वर्क करने को तैयार होते हैं एज फार्म लेबर की तरह पे दूसरे के फार्म्स में, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ जो वर्क की हैं वो बहुत लिमिटेड है। या तो वो बहुत ही उनके पास बिल्कुल भी फैमिलीज जो होती हैं उनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है, या फिर वो बहुत छोटे फार्मर्स हैं, ठीक है, तो वो लो वेजेस पे वर्क करने को तैयार हो जाते हैं, और उससे उनकी लाइफ जो है वो बहुत डिफिकल्ट सी होती जा रही होती है। लेकिन कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है, जो लैंड है वो बहुत ही स्केर्स फैक्टर है प्रोडक्शन का, बहुत ही ज़्यादा स्केर्स है। और वो क्यों, क्योंकि जो कल्टिवेटेड लैंड एरिया जो है या तो फिर एग्जिस्टिंग लैंड जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हर तरीके से अमंग द पीपल जो फार्मिंग में इंगेज्ड हैं। सो दिस इज़ वॉट वी गॉट टू नो थ्रू दिस क्वेश्चन। अब होमवर्क क्वेश्चन पार्ट 2। अब बात यह है कि लाइक टू मेक द मैक्सिमम यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड, फार्मर्स क्या यूज़ करेंगे। अब ये बताइए कि मैक्सिमम यूज़ हो सके किसी भी एग्जिस्टिंग लैंड का। हमने पढ़ा था HYV सीड्स के बारे में पहले, है ना। सो दे यूज़ दीज HYV सीड्स, ओके। एंड और क्या करते हैं, केमिकल आउटपुट्स, राइट। केमिकल्स हमने बात की थी पहले, केमिकल इनपुट्स। So both these have to lead to increase in the production of crops. Modern farming methods require a great deal of what they require, that is capital. बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कैपिटल की। दो बोथ लैंड एंड कैपिटल आर स्केयर्स, देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू फैक्टर प्रोडक्शन, एंड दैट इज़ लैंड जो कि नेचुरल रिसोर्स है। हमने पहले भी पढ़ा था लैंड जो है बहुत एक नेचुरल रिसोर्स है। सो वेयर एज कैपिटल जो है वो मैन मेड हो गया। सो दिस इज वॉट वी गॉट टू नो थ्रू दिस। इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज द कैपिटल वेयर एज द लैंड इज फिक्स्ड, ठीक है। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब हुआ क्या, इस वाली स्टोरी को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सरप्लस फ्रॉम फार्म प्रोडक्शन जो है, सो लेट अस सपोज द फार्मर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं वीट ऑन देयर लैंड, अपने लैंड पर वो प्रोड्यूस करते हैं, एंड यूजिंग दी 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमने पढ़ा था। सो द वीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट। What do farmers do with that wheat? जो पूरा प्रोडक्शन हो जाने के बाद जो फार्मर्स हैं उस वीट का करते क्या है। सो दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट। तो वो क्या करते हैं, वो रिटेन कर लेते हैं जो पार्ट है वीट का जो है फैमिली कंजप्शन के लिए, और उसके बाद फिर जो सरप्लस जो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको वो
सेल आउट कर देते हैं. सो दे सेल द सरप्लस व्हीट टू द ट्रेडर्स. ट्रेडर्स को सेंड कर देंगे, जैसे कि ये हो गया ट्रेडर्स इन द मार्केट, एंड आउट ऑफ देयर अर्निंग्स, जो अर्निंग्स उनको मिलेगी वहाँ से, as we can see here, some part they are able to save. कुछ पार्ट जो है वो तो सेव कर पाते हैं, you can see here, ठीक है, कुछ पार्ट वो सेव कर पाते हैं. एंड दीज सेविंग्स आर यूज एज कैपिटल फॉर द नेक्स्ट क्रॉप. जो सेविंग्स होती हैं फिर वो नेक्स्ट क्रॉप के लिए जो कैपिटल, जैसे कि कोई भी सामान या फर्टिलाइजर ये सब लाने के लिए, तब के लिए यूज हो जाती है. एज वेल एज लोन टू स्मॉलर फार्मर्स. जो सेविंग्स बच जाती है फिर वो जो और जो स्मॉलर फार्मर्स हैं तो वो लोन के लिए अगर उनके पास आते हैं तो फिर वो लोन दे देते हैं उन सेविंग्स से. सो दैट इज व्हाट वी गॉट टू नो थ्रू दिस सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स. तो सरप्लस अगर होता है फार्म प्रोडक्शन में, अगर या तो वो अपने लिए पहले जो भी बच जाता है पहले खुद यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर जो बच जाता है वो सेल आउट कर देते हैं ट्रेडर्स में, मार्केट में. अब उसके बाद भी जो अर्निंग उनको मिलती है वो सेव कर लेते हैं. और वो किस लिए सेविंग हो सकती है? फर्स्ट इज कि कैपिटल के लिए यूज हो सके नेक्स्ट क्रॉप के लिए, एंड सेकंड इज कि वो लोन प्रोवाइड करते हैं स्मॉल फार्मर्स को, जिससे कि उनका भी वर्क हो सके और उनसे फिर इंटरेस्ट आ सके. सो ये दिस इज ऑल इज द सेल ऑफ सरप्लस फार्मर प्रोडक्ट्स का पूरा प्रोसेस जो हमने पढ़ा. अब नाउ वी विल गो टू द एक्टिविटी नंबर 2. ओके, सो दिस इज इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आ सकता है इसमें. द होल ऑफ व्हीट सरप्लस ऑफ 1 ईयर इज यूज्ड एज कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर. हमने पढ़ा था अभी कि जो सरप्लस जो होता है वो कैपिटल के लिए यूज़ हो सकता है नेक्स्ट क्रॉप के लिए, ठीक है. सो प्रोडक्शन इज ट्वाइस द कैपिटल. जो प्रोडक्शन होती है वो ट्वाइस होती है कैपिटल की. अब इसके हिसाब से हमें सॉर्ट आउट करना है इस पूरे टेबल को, एज यू कैन सी हियर, राइट. सो सबसे पहले 2015 में प्रोडक्शन जो है 100 था, कंजप्शन था 40, एंड सरप्लस इज 60, एंड द कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर इज 60. एज यू कैन सी सरप्लस और कैपिटल सेम ही होता है, हमने पढ़ा. द होल ऑफ व्हीट सरप्लस ऑफ 1 ईयर, this wheat surplus of 1 year is used as capital for the next year. So you can see this and this is same, ठीक है. And production is twice the capital used. जो production है वो twice हो जाता है जितना भी capital use हुआ है almost, ठीक है. अब talking about this, अगर 120 production होता है, consumption उतना ही है, 40 ही fixed है. So कितना surplus होगा और कितना capital for the next year होगा? That will be 80, क्योंकि 20 बढ़ा है ना, और same is goes for this कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है. अब 2017 पर की बात करते हैं. कितना प्रोडक्शन होगा जो कंजप्शन 40 है, मतलब कितना इंक्रीज हुआ होगा. सो एज यू कैन सी है दैट वी हैड 120 टिल नाउ. अब हम यहाँ पे कर देते हैं दिस कुड बी 160, ठीक है. सो 40 अगर कंजप्शन अगर ऐसे होता है तो सरप्लस हमारा दैट विल बी ऑफ 120 और कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर होगा हमारा 120. सो ये था पूरा एक टेबल था जो हमें समझने की कोशिश कर सकते हैं इससे कि प्रोडक्शन जो है ट्वाइस होता है कैपिटल से, जो जितना भी यूज़ होता है, और द होल ऑफ व्हीट सरप्लस ऑफ 1 ईयर इज यूज एज द कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर. सो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर. तो होता क्या है, जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं लाइक वो मोस्टली 25% ऑफ लोग जो हैं वो पॉपुलेशन के वो विलेज एरिया में होते हैं. और उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करते हैं? इट कुड बी डेयरी, it could be shopkeeping, it could, transport, small scale और manufacturing. So other than farming कई सारी और जो activities है, like 25% of जो population है village की, वो इन activities को perform करती है, और भी कई सारी इसी से related करती हैं जो farming से अलग हो गई. As you can see in the remaining pictures as well, as we can see this is dairy work हो गया, then shopkeeping वाला type work हो गया, और then this is also small scale manufacturing वाला work हो गया, and this is transport related, right? So these were all the works that are visible in like non farm activities में जो consider किया जाता है, ठीक है. अब coming to the dairy वाला part, तो हुआ क्या, people feed buffaloes on grass, ज्वार, बाजरा. सो बफेलोज को हम लोग यही सभी लोग जो हैं यही सब चारा वगैरह खिलाते हैं. एंड मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज. 2 traders फ्रॉम शाहपुर हैव सेट अप कलेक्शन एंड चिलिंग सेंटर्स इन रायगंज. तो होता क्या है, जो ये पूरा डेयरी वाला पार्ट है उसमें ये कि लोग जो है बफेलोज को ये सब चीज़ें खाना वाला खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं. और मिल्क जो होता है वो रायगंज में हमने जैसे पहले भी पढ़ा था सोल्ड आउट होता था. और मिल्क जो है फिर वहाँ से बहुत सारे अलग अलग जगह पे लाइक it gets transported to a lot of other places, कई सारे towns में, cities में. तो 2 तरह के traders हो गए शाहपुर में that has been set up for collection and chilling centers in the like रायगंज. So small scale manufacturing की अगर बात करते हैं, so around less than 50 people
50 लोगों से कम जो लोग हैं पालमपुर में वो एंगेज हैं मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड वर्क में। और मैन्युफैक्चरिंग जो पालमपुर में है वो इन्वॉल्व करती है सिंपल प्रोडक्शन, बहुत सिंपल प्रोडक्शन होता है, मेथड्स जो होते हैं उनके आर डन ऑन स्मॉल स्केल। सो दिस इज व्हाट वी गॉट टू नो, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो होती है। सो 50% से जो 50 पीपल से जो कम लोग हैं वो पालमपुर में इस मेथड में, इस स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज हैं। सो दिस इज व्हाट वी गॉट टू नो थ्रू दिस। ओके, so let's move ahead. Okay, shopkeepers in Palampur. So as we can see here, एक process पूरा बना हुआ है, goods from wholesale market in the cities which are sold in shops in Palampur. तो ये है जो goods जो भी हैं wholesale markets वगैरह में cities में जो होते हैं वो sold होते हैं पालमपुर में, which are bought by the traders. और जनरल स्टोर्स जो होते हैं जैसे कि जो विलेज में सेल करते हैं राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट्स, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल एंड इवन सम क्लॉथ। सो हमने देखा है बहुत सारे जनरल स्टोर्स होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। सो एज वी कैन सी ऑल हेयर, फैमिलीज लिविंग नियर बस स्टैंड सेल ईटेबल्स। जो फैमिलीज बस स्टैंड के अराउंड पास में रहते हैं वो ईटेबल्स खाने की चीज़ें देती हैं, है ना। तो यही सब हम देख पा रहे हैं कि किस तरह के शॉपकीपर्स होते हैं पालमपुर एरिया में। होलसेल मार्केट्स वगैरह जो सिटीज़ वगैरह में वैसे होते हैं, शॉप्स वगैरह के अलग होते हैं, और लाइक दे आर बॉट बाय द ट्रेडर्स। सो दिस इज ऑल वी कैन सी द टाइप्स ऑफ शॉपकीपर्स विच आर देयर इन पालमपुर। मूविंग अहेड, द केस स्टडी, इन व्हाट वेज आर देयर लेबर एंड कैपिटल डिफरेंट। किस तरह से लेबर और कैपिटल जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। सो अगर एग्जाम्पल इसका देख के देखते हैं हम लोग केस स्टडी के अकॉर्डिंग। मिश्री लाल जो है वो उन्होंने खरीदा एक केन क्रशिंग मशीन टू प्रोड्यूस जैगरी। अब आप शुगर केन वगैरह जो हम देखते हैं तो वो उसको काटने की जो मशीन होती है, बेसिकली उसको क्रश करने की मशीन होती है, जिससे कि उसका जो है वो निकल के गुड़ बनाने के लिए, गुड़ हमने देखा होगा ये आपने कहीं पे भी बहुत सारी जगहों पर। और फिर ये है करीम स्टार्टेड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर एंड हायर्ड 2 टीचर्स। सो ये डिफरेंट हो गया एक तरीके से एक दूसरे में, राइट कि अब वो कैसे डिफरेंट हो गया, बिकॉज हर जो एक्टिविटी वगैरह है, लाइक समवन में गेट अ सिंपल शुगर केन क्रशिंग मशीन एंड यूज इट टू प्रोड्यूस जैगरी, लेकिन दूसरा जो है फ्रॉम द शुगर केन ग्रोइन इन अदर फैमिलीज फील्ड विच इज सोल्ड टू द ट्रेडर्स। सो ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो गई जो कैरिड होती हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। और करीम ने अपना खुद का ही क्लास सेंटर, कंप्यूटर क्लास सेंटर स्टार्ट कर दिया जिसमें 2 टीचर्स उन्हें हायर कर दिए। सो दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ लाइक कैपिटल कौन सा हो गया और लेबर कौन सा हो गया। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट डेवलपिंग सेंटर की अगर बात करते हैं, सो द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज, हमने पढ़ा था कि जो पालमपुर है वो वेल डेवलप्ड है और वेल कनेक्टेड एरिया है। सो जो पालमपुर और रायगंज को एरिया को जो कनेक्ट करता है वो जीप्स द्वारा, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, बुलक कार्ट्स, बोगीज एंड वेरियस रिक्शाज एंड टोंगाज, इन सब से वो कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट सर्विस सेक्टर जो है वो ग्रो हो चुका है काफ़ी फ्यू ईयर्स में, जैसे कि हम देख पा रहे हैं पालमपुर एरिया से हमें ये पता चल रहा है। So transport जो sector है, activities है, they ferry like people and goods between these places. So to make sure that the wheat produced in Palampur reaches the market. So ये transport का जो area है that is also used for like transporting the goods from one place to another. Transporting goods from one place to another. सो दिस वी कैन सी है ना। सो इस वजह से वी कैन सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट हम देख पा रहे हैं और उसकी सर्विसेज के बारे में देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर ये ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो कनेक्ट नहीं कर पाएगा एक एरिया को दूसरे एरिया से, है ना। और उसके बाद से जो ये फूड प्रोडक्शन का जो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, गुड्स का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। सो दिस सेक्टर हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइक इज़ अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर इन नॉट इवन पालमपुर और इन जनरल एज वेल। कॉन्क्लूजन एंड समरी, हमें इससे क्या बेसिकली आइडिया क्या लग पा रहा है इससे जो हमने पढ़ा है अभी फिलहाल। सो फार्मिंग जो है मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, फार्मिंग इज अ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी जो पालमपुर में प्रैक्टिस होती है। एंड देयर हैव बीन वेरियस इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हो पाए हैं इन वे ऑफ फार्मिंग जो प्रैक्टिस हो पाई है। लाइक अभी हमने मॉडर्न मेथड्स बात की थी हमने, है ना, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के बारे में बात की थी। दे हैव इंक्रीज द आउटपुट्स जिसमें HYV सीड्स वगैरह हमने बात की थी। सो दे वर एबल टू, आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो पा रहा है इस वजह से
एक पर्टिकुलर लैंड एरिया पर ही। और ये जो मेथड्स जो हैं वो प्रेशर करा देते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पर और एज वेल एज कैपिटल पर। तो ऑब्वियसली अगर कोई भी चीज़ इंक्रीज हो पा रही है तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस वगैरह भी हैं, जैसे कि वो नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह जो होते हैं उस पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है और कैपिटल वगैरह जो होता है उस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। सो दिस इज़ व्हाट वी गॉट टू नो थ्रू दिस कि फार्मिंग जो है मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। सेकेंड कि कई सारे न्यू मेथड्स आ गए हैं फार्मिंग के जिससे कि इम्प्रूव हो सके क्वालिटी वगैरह। सो HYV सीड्स वगैरह जैसे हम यूज़ कर रहे हैं या फिर मॉडर्न मेथड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं तो उस पर है तो वो आउटपुट जो है वो इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन जो उसका इफेक्ट हो रहा है वो नेचुरल रिसोर्सेज पे हो रहा है, कैपिटल पे हो रहा है, इन सब चीज़ों पे बहुत हो रहा है। गॉट इट। एंड ऑल्सो दी अदर थिंग इज जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है अरेंज कर पाना क्या कैपिटल, क्योंकि उनको उसको बोरो करना पड़ता होगा कहाँ से, मीडियम और लार्ज फार्मर से, और एबल टू अरेंज द कैपिटल फ्रॉम दिस सेविंग्स। स्मॉल फार्मर्स के लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है वो कैपिटल अरेंज कर पाना, लेकिन जो ये मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत ईजी है कि वो कैसे भी अरेंज कर सकते हैं बिकॉज दे हैव सेविंग्स दिस थिंग। ठीक है। और ड्यू टू हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क फार्म लेबर्स जो होते हैं वो अंडरपेड होते हैं। हमने बात की थी जो जनरल मिनिमम वेज था दैट वाज 300 रुपीज़, और मोस्टली उनको कितना, उनको ऐसे 160 अराउंड रुपीज़ का मिल रहा है उनको, एंड हैव अ सीजनल एम्प्लॉयमेंट पैटर्न। तो बहुत कॉम्पिटिशन है जैसे हमने पढ़ा। तो फार्मर लेबरर्स जो वगैरह जो होते हैं वो अंडरपेड होते हैं, उनको कम पैसे मिलते हैं जनरल जो मिनिमम वेज है उससे भी कम। ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी गॉट टू नो थ्रू दिस। एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो है वो अराउंड 25% जो विलेज पॉपुलेशन है दे आर स्टिल डिपेंडिंग ऑन दिस लाइक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो विलेज पॉपुलेशन है। सो दीज इंक्लूड डेयरी फार्मिंग, शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्ट, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो हमने पढ़ा था इस बारे में। सो दिस इज़ व्हाट वी गॉट टू नो थ्रू दिस चैप्टर। सो अगर आपको इसको समझ में आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, जिससे कि, और उसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके, राइट। और अगर आप यहाँ पे फिर नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको MCQs वगैरह का पैटर्न वगैरह के हिसाब से, टर्म एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से आपको MCQs वगैरह कराऊंगी। तो देखते रहिए मेरी वीडियोज़ ऐसे ही, और नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।